भगवद गीता का पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग है, जिसमें कर्मयोग कर्तव्य करते हुए साधना और कर्म संन्यास बाह्य त्याग का गूढ़ समन्वय बताया गया है। यह अध्याय अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है कि ज्ञान मार्ग का संन्यास श्रेष्ठ है या कर्मयोग से कर्तव्य करते रहना। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्मयोग और कर्म संन्यास दोनों ही अंततः एक ही परम लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति तक ले जाते हैं, परंतु अशुद्ध चित्त वाले साधक के लिए कर्मयोग अधिक सुगम और व्यावहारिक मार्ग है। जो इच्छाओं सहित हैं, उन्हें निष्काम भाव से कर्म करते करते ही चित्त शुद्धि प्राप्त करनी चाहिए, तभी सच्चे संन्यास के योग्य बनते हैं। अर्जुन के मन में चौथे अध्याय के अंत में भगवान कृष्ण के उपदेशों को लेकर एक संशय उत्पन्न हुआ। भगवान ने कर्म त्याग, संन्यास और कर्म करने कर्मयोग दोनों की प्रशंसा की, जिससे अर्जुन भ्रमित हो गए कि उनके लिए वास्तव में कल्याणकारी क्या है। भगवत गीता 5वां अध्याय पहला श्लोक। अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं शंससि यच्छ्रेय एत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप कर्मों के संन्यास त्याग की प्रशंसा करते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्मयोग करने की प्रशंसा करते हैं। अतः अब आप कृपा करके मुझे निश्चित रूप से बताइए कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा एक अधिक कल्याणकारी श्रेयस्कर है। इस श्लोक में अर्जुन का भ्रम बहुत स्वाभाविक है। चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण ने दो अलग अलग बातें कही थी, ज्ञान और संन्यास। उन्होंने कहा कि ज्ञानी व्यक्ति को विवेक द्वारा कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, योग संन्यस्त कर्माणि कर्म और युद्ध। ठीक अगले श्लोक में उन्होंने अर्जुन को अज्ञान को काटकर युद्ध के लिए खड़ा होने को कहा, उत्तिष्ठ। सामान्य दृष्टि में संन्यास का अर्थ होता है सब कुछ छोड़कर बैठ जाना, निवृत्ति, और योग का अर्थ है सक्रिय होकर कार्य करना, प्रवृत्ति। एक ही समय पर कोई व्यक्ति चल भी रहा हो और बैठा भी रहे, ये भौतिक रूप से असंभव लगता है। अर्जुन को लगा कि ये दोनों मार्ग सांख्य और योग परस्पर विरोधी हैं। वह जानना चाहते थे कि उनके लिए वास्तविक श्रेय, स्पिरिचुअल बेनिफिट किसमें है। वो कोई विकल्प नहीं चाहते थे, बल्कि एक सुनिश्चित डेफिनेटिव मार्ग चाहते थे। अर्जुन यह नहीं पूछ रहे कि क्या आसान है, बल्कि यह पूछ रहे हैं कि क्या श्रेष्ठ है। इस श्लोक से हमें जीवन के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। प्रश्न पूछने का साहस, जिज्ञासा, आध्यात्मिक मार्ग में संदेह होना स्वाभाविक है। अर्जुन हमें सिखाते हैं कि जब भी मन में धर्म या कर्तव्य को लेकर द्वंद्व हो, तो उसे गुरु या ईश्वर के समक्ष स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। आधे अधूरे ज्ञान के साथ कर्म करने से बेहतर है कि पहले स्पष्टता प्राप्त की जाए। श्रेय कल्याण vs प्रिय। अर्जुन ने यह नहीं पूछा कि मुझे क्या अच्छा लगेगा, उन्होंने पूछा कि मेरा श्रेय कल्याण किसमें है। हमें जीवन में तात्कालिक सुख प्रेय के बजाय दीर्घकालिक आत्मा कल्याण श्रेय को चुनना चाहिए। कर्म और त्याग का संतुलन। अर्जुन का प्रश्न हम सभी का प्रश्न है, क्या हम दुनिया छोड़ दें या दुनिया में रहकर काम करें। ये श्लोक हमें आगे के उत्तर श्लोक 2 से के लिए तैयार करता है, जहाँ कृष्ण समझाते हैं कि बाहरी त्याग से बेहतर आंतरिक त्याग, फल की आसक्ति का त्याग है। निर्णय लेने की स्पष्टता। जीवन के चौराहे पर जब दो रास्ते सही लग रहे हों, तो हमें किसी अनुभवी मार्गदर्शक गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमें बता सके कि हमारे स्वभाव और स्थिति के अनुसार कौन सा एक रास्ता सुनिश्चित रूप से सही है। भागवत गीता 5वां अध्याय दूसरा श्लोक। श्री भगवान उवाच संन्यासा कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने कहा, कर्म संन्यास कर्मों का स्वरूप से त्याग और कर्मयोग निष्काम भाव से कर्म करना, ये दोनों ही परम कल्याण मोक्ष को देने वाले हैं। किंतु इन दोनों में कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण यहाँ एक बहुत ही संतुलित उत्तर देते हैं। लक्ष्य एक है। सबसे पहले कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि मंजिल एक ही है। चाहे कोई ज्ञान मार्ग संन्यास से जाए या कर्म मार्ग योग से, दोनों ही अंततः निःश्रेयस परम कल्याण मोक्ष की ओर ले जाते हैं। यह विवाद कौन सा रास्ता सही है का नहीं है, बल्कि कौन सा रास्ता सुगम और सुरक्षित है का है। कर्मयोग क्यों श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास कठिन है,
कर्मों का पूरी तरह त्याग, संन्यास उन लोगों के लिए बहुत कठिन है जिनका मन अभी शुद्ध नहीं हुआ है। यदि मन में वासनाएं हैं और आप जंगल में जाकर बैठ भी जाएं, तो मन विषयों का चिंतन करता रहेगा। मिथ्याचार। कर्मयोग चित्त शुद्धि का साधन है। कर्मयोग में साधक समाज में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए फल की इच्छा का त्याग करता है। इससे उसका अहंकार धीरे धीरे मिटता है और चित्त शुद्ध होता है। जोखिम कम है। कर्मयोग में पतन का भय कम है क्योंकि व्यक्ति सक्रिय रहता है और सेवा में लगा रहता है, जबकि समय से पहले लिया गया संन्यास अक्सर पाखंड या अवसाद की ओर ले जा सकता है। इस श्लोक से हम अपने दैनिक जीवन के लिए ये शिक्षाएं ले सकते हैं। भागने की आवश्यकता नहीं। अध्यात्म या शांति पाने के लिए हमें अपना परिवार, नौकरी या पढ़ाई छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि कर्तव्य करते हुए ईश्वर को प्राप्त करना, कर्मयोग सब कुछ छोड़ने संन्यास से बेहतर है। सक्रियता ही योग है। आलस्य या निष्क्रियता धर्म नहीं है। समाज और परिवार की सेवा निस्वार्थ भाव से करना ही सबसे बड़ी पूजा है। मनोवृत्ति का महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं या ध्यान। महत्वपूर्ण यह है कि आप किस भाव से कर रहे हैं। यदि ऑफिस का काम भी ईश्वर की सेवा समझकर किया जाए तो वह योग बन जाता है। सरलता। कर्मयोग का मार्ग आम इंसान के लिए अधिक व्यावहारिक और सुरक्षित है। ये हमें जीवन से जुड़ना सिखाता है, जीवन से भागना नहीं। जैसे एक कच्चा फल पेड़ से तोड़ने पर कसला लगता है और पेड़ को भी चोट पहुंचती है, लेकिन पकने पर वह अपने आप गिर जाता है। उसी तरह जब कर्मयोग करते करते ज्ञान परिपक्व हो जाता है तो संन्यास त्याग अपने आप घटित हो जाता है। उसे जबरदस्ती उड़ने की आवश्यकता नहीं होती। भगवत गीता 5वां अध्याय 3रा श्लोक। ज्ञेय स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कर्क्षति निर्द्वंद्वो हे महाबाहो सुख बंधात् प्रमुच्यते। हे महाबाहो अर्जुन, जो मनुष्य न तो किसी से द्वेष करता है और न ही किसी वस्तु की आकांक्षा इच्छा करता है, उसे ही नित्य सन्यासी जानना चाहिए। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष संसार बंधन से बहुत आसानी से मुक्त हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण संन्यास की पारंपरिक परिभाषा को बदल देते हैं। सामान्यतः लोग समझते हैं कि गेरुआ वस्त्र पहनना या घर छोड़ देना संन्यास है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि संन्यास एक मानसिक अवस्था है। नित्य सन्यासी कौन है? भगवान कहते हैं कि एक कर्मयोगी गृहस्थ भी नित्य सन्यासी है यदि उसमें 2 लक्षण हैं। न द्वेष्टि, वो बुरे फल मिलने पर या प्रतिकूल परिस्थितियों में किसी से घृणा नहीं करता। न कर्क्षति, वो अच्छे फल या अनुकूल परिस्थितियों की लालसा नहीं करता। निर्द्वंद्व, द्वंद्वों से मुक्ति। संसार द्वंद्व का नाम है, लाभ हानि, जय पराजय, सर्दी गर्मी। जो व्यक्ति इन दोनों स्थितियों में सम रहता है वह बंधनों में नहीं पड़ता। सुख प्रमुच्यते, जो व्यक्ति कर्म तो करता है लेकिन राग और द्वेष से मुक्त है, उसके लिए मुक्ति बहुत कठिन नहीं है। उसे मुक्ति के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, वो संसार में रहते हुए भी मुक्त ही है। वेशभूषा नहीं, स्वभाव बदले, हम कहाँ रहते हैं या क्या पहनते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। असली संन्यास यह है कि हम मन से शिकायतों, द्वेष और मांगों, आकांक्षा को निकाल दें। समता ही मुक्ति है। जब हम अपनी पसंद और नापसंद के गुलाम नहीं रहते, तभी हम स्वतंत्र होते हैं। गृहस्थ भी सन्यासी हो सकता है। आप अपने ऑफिस में काम करते हुए, परिवार का पालन करते हुए भी सन्यासी हो सकते हैं, यदि आप फल की चिंता नहीं करते और कर्तव्य पर ध्यान देते हैं। कर्मयोगी और सन्यासी में कोई बाहरी अंतर हो सकता है, लेकिन आंतरिक रूप से दोनों एक ही हैं यदि वे राग द्वेष से मुक्त हैं। भागवत गीता 5वां अध्याय 4था श्लोक। सांख्ययोग प्रतिबला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यस्थिता सम्यगुभयोर्विन्ते फलम। केवल अज्ञानी बालक ही सांख्य, संन्यास, ज्ञान मार्ग और कर्मयोग को अलग अलग फल देने वाला कहते हैं, न कि पंडित ज्ञानी जन। क्योंकि दोनों में से किसी एक मार्ग में भी ठीक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के ही फल परमधाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे उन लोगों को जो ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग में भेद करते हैं या उन्हें परस्पर विरोधी मानते हैं, बाला, बच्चे कहते हैं।
इसका अर्थ है कि ऐसे लोगों में आध्यात्मिक परिपक्वता की कमी है। रास्ते 2, मंजिल 1। जैसे एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, एक सीधा खड़ा रास्ता संन्यास और एक घुमावदार रास्ता कर्मयोग, लेकिन पहुंचते दोनों एक ही शिखर पर हैं। अज्ञानी रास्तों के अंतर में उलझ जाते हैं, जबकि ज्ञानी जानते हैं कि दोनों का फल मोक्ष शांति एक ही है। एक में भी पूर्ण निष्ठा। महत्वपूर्ण यह है कि साधक किसी एक मार्ग का सम्यक पूरी तरह से पालन करे। यदि कोई कर्मयोग का पूरी तरह पालन करता है, फल की इच्छा त्याग देता है, तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और उसे स्वतः ही ज्ञान सांख्य प्राप्त हो जाता है। यदि कोई सांख्य ज्ञान में स्थित है, तो उसे यह समझ आ जाता है कि मैं करता नहीं हूँ, और वो स्वतः ही कर्म करते हुए भी उससे लिप्त नहीं होता, कर्मयोगी बन जाता है। भटकाव से बचें, एक चुनें। अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं कि ध्यान करें या सेवा करें, पूजा करें या काम करें। भगवान कहते हैं किसी एक मार्ग को पकड़ो और उसमें डूब जाओ। यदि आप एक रास्ते पर ईमानदारी से चलेंगे, तो दूसरे रास्ते के लाभ अपने आप मिल जाएंगे। आधा इधर और आधा उधर रहने वाला व्यक्ति कहीं नहीं पहुंचता। भेदभाव अज्ञानता है। धर्म, संप्रदाय या साधना पद्धतियों को लेकर झगड़ना बचपना है। समझदार व्यक्ति ये देखता है कि उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं, न कि केवल बाहरी विधि को। एकाग्रता जीवन में सफलता के लिए भी यह नियम लागू होता है। 10 काम अधूरे करने से बेहतर है एक काम को सम्यक परफेक्शन के साथ करना। उसी से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भगवत गीता 5वां अध्याय 5वां श्लोक। यत्सार्ख्य प्राप्यते स्थान तद्यगरपि गम्यते एकम सार्ख्यम च योगं च यः पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों सांख्य द्वारा जो परमधाम मोक्ष प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही स्थान प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष सांख्य और कर्मयोग को फल के रूप में एक देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। मंजिल एक है सांख्य ज्ञान योग। इसमें साधक विवेक का प्रयोग करता है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। वह संसार को नेति नेति यह नहीं करके त्यागता है। कर्मयोग, इसमें साधक सब कुछ ईश्वर का मानकर कर्म करता है। सब कुछ तेरा है। वह संसार की सेवा करके आसक्ति को त्यागता है। दोनों का अंतिम परिणाम एक ही है, अहंकार का नाश और परमात्मा की प्राप्ति। भगवान कहते हैं कि भौतिक आंखों से तो कोई भी देख सकता है कि एक साधक जंगल में बैठा है सांख्य और दूसरा युद्ध के मैदान में लड़ रहा है कर्मयोगी। बाहर से वे अलग दिखते हैं, लेकिन सच्चा देखने वाला वो है जो ये देख सके कि जंगल में बैठे साधक और युद्ध करते कर्मयोगी दोनों के भीतर त्याग की अग्नि समान रूप से जल रही है। एक ने कर्म छोड़ा है, दूसरे ने फल छोड़ा है। दोनों का उद्देश्य मुक्ति है। जिसने ये समानता देख ली, उसी की दृष्टि सही है। बाहरी रूप पर न जाएं। हम अक्सर लोगों को उनके बाहरी आचरण से जज करते हैं। कोई पूजा पाठ कर रहा है तो हम उसे धार्मिक मानते हैं। कोई ऑफिस में काम कर रहा है तो उसे सांसारिक। गीता सिखाती है कि महत्वपूर्ण यह नहीं कि हाथ क्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि मन की स्थिति क्या है। अनेकता में एकता। जीवन में कई रास्ते हैं, लेकिन सत्य एक है। हमें रास्तों को लेकर कट्टर नहीं होना चाहिए। चाहे भक्ति हो, ज्ञान हो या सेवा, सब एक ही सागर में मिलते हैं। परिणाम पर दृष्टि। समझदार व्यक्ति विधि में नहीं उलझता, वो परिणाम पर ध्यान देता है। यदि आपके कार्य से शांति और चित्त की शुद्धि मिल रही है, तो आप सही मार्ग पर हैं, चाहे वह मार्ग कोई भी हो। भगवत गीता 5वां अध्याय 6वां श्लोक। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेनाधिगच्छति। हे महाबाहो अर्जुन, कर्मयोग निष्काम कर्म के बिना संन्यास कर्मों का त्याग प्राप्त करना कठिन है और दुख देने वाला है। परंतु जो मननशील साधक कर्मयोग से युक्त है, वह शीघ्र ही परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। भगवान यहाँ एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक सच्चाई बता रहे हैं। कच्चा संन्यास दुखदायी है। यदि किसी व्यक्ति का मन अशुद्ध है, जिसमें अभी भी भोग विलास, क्रोध या लोभ की इच्छाएं हैं, और वो अचानक सब कुछ छोड़कर जंगल में चला जाए या कपड़े रंग ले, तो उसे शांति नहीं मिलेगी।
वो बाहर से तो शांत दिखेगा, लेकिन भीतर से उसकी इच्छाएं उसे जलाती रहेंगी। ऐसा बिना योग वाला संन्यास केवल पाखंड और हताशा की ओर ले जाता है। इसे ही यहाँ दुखम कहा गया है। कर्मयोग त्वरित मार्ग। इसके विपरीत योगयुक्त तो मुनि वो है जो समाज में रहता है, अपने कर्तव्य करता है, लेकिन ईश्वर को समर्पित होकर सेवा और निष्काम कर्म से उसका चित्त जल्दी शुद्ध हो जाता है। जब मन शुद्ध हो जाता है तो परमात्मा का ज्ञान ब्रह्म प्राप्ति नचिरेन शीघ्र हो जाता है। बिना तैरना सीखे गहरे पानी में कूदना बिना तैयारी के संन्यास डूबने का कारण बन सकता है, लेकिन कर्मयोग वह नाव है जो आपको सुरक्षित पार लगा देती है। सटेप बाय सटेप चलें। आध्यात्मिकता में शॉर्टकट नहीं होता। सीधे उच्च अवस्था संन्यास की नकल करने के बजाय पहले कर्मयोग निस्वार्थ सेवा के द्वारा अपने मन को साफ करें। शुद्धि पहले, त्याग बाद में। अगर मन में गंदगी है तो बाहर का त्याग बेकार है। पहले कर्म करके मन की गंदगी निकालें। जब मन साफ होगा, त्याग अपने आप घटित होगा। मुनि बने। यहाँ मुनि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है मनन करने वाला। कर्म करते समय भी विचारवान थॉटफुल रहें। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके लिए कर रहा हूँ। जल्दी परिणाम। हम सब जल्दी परिणाम चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि सबसे तेज रास्ता नचिरेन कर्मयोग है। केवल बैठकर सोचने से नहीं, बल्कि अच्छे भाव से काम करने से ईश्वर जल्दी मिलते हैं। अर्जुन जो युद्ध छोड़कर सन्यासी बनना चाहते थे, उन्हें कृष्ण समझा रहे हैं कि भागो मत, युद्ध कर्म करो लेकिन योग के साथ। यही तुम्हें जल्दी ईश्वर तक पहुंचाएगा। भगवत गीता 5वां अध्याय 7वां श्लोक। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसकी इंद्रियां अपने वश में हैं, जिसका अंतःकरण मन निर्मल है, जिसने अपने शरीर और मन को जीत लिया है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी अपनी आत्मा है, अर्थात जो सब में एक ही ईश्वर को देखता है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता, बंधता नहीं है। इस श्लोक में एक सच्चे कर्मयोगी के 4 मुख्य लक्षण बताए गए हैं। विशुद्धात्मा कर्मयोग निष्काम सेवा करने से मन का मर्द स्वार्थ ईर्ष्या पाप धुल जाता है। उसका हृदय दर्पण की तरह साफ होता है। विजितात्मा और जितेंद्रिय वह अपनी इंद्रियों और मन का गुलाम नहीं होता। जैसे एक कुशल घुड़सवार घोड़े को नियंत्रित करता है, वैसे ही कर्मयोगी अपने शरीर और इंद्रियों को नियंत्रित रखता है। वो विषय भोगों में नहीं बहता। सर्वभूतात्म भूतात्मा ये सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। वह मैं और तुम का भेद मिटा देता है। जैसे व्यक्ति अपने हाथ को चोट लगने पर दर्द महसूस करता है, वैसे ही कर्मयोगी किसी भी प्राणी चींटी से लेकर मनुष्य तक को दुख पहुंचने पर अपना दुख समझता है। वो सब में उसी परमात्मा को देखता है जो उसके भीतर है। कुर्वन्नपि न लिप्यते। ऐसा व्यक्ति यद्यपि बाहर से बहुत कार्य करता हुआ दिखता है, जैसे अर्जुन युद्ध कर रहे हैं या जनक राज्य चला रहे हैं, लेकिन भीतर से वह मुक्त है। वह जानता है कि मैं नहीं बल्कि प्रकृति गुण कार्य कर रहे हैं, इसलिए कर्म का फल उसे नहीं बांधता। सफलता और शांति की पहली सीढ़ी है खुद पर काबू पाना। अगर हम अपनी जीभ, स्वाद, वाणी या आँखों दृश्य को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। अध्यात्म का अर्थ केवल आँख बंद करके बैठना नहीं है। सच्चा अध्यात्म वह है जब हमें दूसरों का दर्द अपना महसूस होने लगे। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। यही इस श्लोक का सार है। कर्म नहीं, कर्तापन छोड़ें। हमें काम करना बंद नहीं करना है, बल्कि काम के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना है। जब हम सबके भले के लिए सर्वभूत काम करते हैं, तो वो काम कर्म नहीं पूजा बन जाता है। शुद्धता। काम करते समय बेईमानी या छल कपट से बचें। विशुद्धात्मा बने, क्योंकि शुद्ध मन में ही ईश्वर का प्रतिबिंब दिखता है। एक कर्मयोगी बाहर से दुनिया जैसा ही दिखता है, खाता पीता और काम करता है, लेकिन उसकी दृष्टि बदल जाती है। वह सब में एक को देखता है, इसलिए वह कर्म के कीचड़ में कमल की तरह रहता है। उसमें उगता है पर उससे भीगता नहीं। भागवत गीता 5वां अध्याय 8वां श्लोक।
नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नं गच्छन् स्वपन् श्वसन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी या कर्मयोगी देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, चलते हुए, सोते हुए और सांस लेते हुए भी यही मानता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं अकर्ता हूँ। नैव किंचित करोमि, मैं कुछ नहीं करता। भगवान यहाँ उन क्रियाओं की सूची दे रहे हैं जो जीवन के लिए अनिवार्य हैं। देखना, सुनना, खाना, चलना, यहाँ तक कि सांस लेना। ज्ञानी पुरुष जानता है कि ये सब क्रियाएं प्रकृति, शरीर और इंद्रियों के द्वारा हो रही हैं। आंखें रूप देख रही हैं, आत्मा नहीं। कान शब्द सुन रहे हैं, आत्मा नहीं। प्राण वायु चल रही है, श्वसन आत्मा अचल है। कर्तापन का अभाव। अज्ञानी व्यक्ति कहता है, मैंने आज बहुत काम किया या मैं चल रहा हूँ। लेकिन तत्वविद ज्ञानी समझता है कि जैसे बिजली पंखे को घुमाती है पर स्वयं घूमती नहीं, वैसे ही आत्मा शरीर को सत्ता देती है पर स्वयं कोई कर्म नहीं करती। स्वचालित क्रियाएं। इस श्लोक में जिन कर्मों का उल्लेख है, सांस लेना, सोना, देखना, वे ज्यादातर स्वचालित हैं। हम प्रयास करके सांस नहीं लेते, वह अपने आप चलती है। ज्ञानी इस स्वचालित प्रकृति को पहचान लेता है और अपने अहंकार को बीच में नहीं लाता। साक्षी बने, दिन में कुछ पल निकालकर अपने कार्यों को देखें। जब आप खाना खा रहे हो तो सोचें, ये शरीर खाना मांग रहा है, हाथ खाना मुंह तक ले जा रहे हैं, दांत चबा रहे हैं, मैं आत्मा केवल इसे जान रहा हूँ। यह अभ्यास तनाव कम करता है। अहंकार का त्याग। जब हम मानते हैं कि मैं कर रहा हूँ, तभी हम थकान और तनाव महसूस करते हैं। जब हम मानते हैं कि प्रकृति अपना काम कर रही है, मैं केवल माध्यम हूँ, तो हम हल्के महसूस करते हैं। हर पल में योग केवल सुबह मैट पर नहीं होता। चलते, खाते और सांस लेते समय भी योग हो सकता है, यदि आपकी चेतना जागी हुई है। इस श्लोक का सार यह है कि ज्ञानी पुरुष शरीर की हर गतिविधि के बीच भी अपनी आत्मा को अलग और शांत अनुभव करता है। भगवत गीता 5वां अध्याय 9वां श्लोक। प्रल्पन विसृजन ग्रहणन्निमिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्ययोगी बोलते हुए, मल मूत्र त्यागते हुए, वस्तुओं को ग्रहण करते हुए तथा आँखों को खोलते और मूंदते हुए भी ये दृढ़ निश्चय रखता है कि ये सब इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरत रही हैं, कार्य कर रही हैं, मैं आत्मा कुछ भी नहीं करता। ये श्लोक कर्मयोग और ज्ञानयोग के सबसे गहरे सिद्धांत को स्पष्ट करता है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। क्रियाओं की व्यापकता। भगवान ने प्रल्पन बोलना से लेकर निमिषन पलक झपकाना तक सब शामिल कर लिया। पलक झपकाना एक ऐसी क्रिया है जिस पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता, फिर भी वह क्रिया हो रही है। ज्ञानी पुरुष इस सूक्ष्म क्रिया में भी अपना कर्तापन नहीं देखता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ज्ञानी पुरुष विश्लेषण करता है। जब मैं बोलता हूँ तो यह वाणी इंद्रिया और शब्द विषय का मिलन है। जब मैं कुछ पकड़ता हूँ तो ये हाथ कर्मेंद्रिया और वस्तु का मिलन है। आत्मा में इन सब से परे केवल प्रकाश देने वाला तत्व है। धारयन। ये केवल बोलने की बात नहीं है, इसे हर पल धारण करना पड़ता है। यह एक निरंतर अभ्यास है। जैसे सिनेमा के पर्दे पर आग लगने से पर्दा नहीं जलता, वैसे ही शरीर की क्रियाओं से आत्मा प्रभावित नहीं होती। तनाव से मुक्ति। हम जीवन में सबसे ज्यादा थकते इसलिए हैं क्योंकि हम हर छोटे काम का बोझ अपने दिमाग पर ले लेते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया। यदि हम ये सोचें कि शरीर अपना धर्म निभा रहा है, प्रकृति अपना काम कर रही है, तो मन हल्का हो जाता है। अहंकार का नाश। जब हम पलक झपकाने या सांस लेने का श्रेय नहीं लेते, तो बड़े कामों जैसे युद्ध जीतना या पैसा कमाना का श्रेय भी क्यों लें? ये श्लोक हमारे झूठे अहंकार को तोड़ता है। प्रतिक्रिया न देना। जब कोई हमें बुरा भला कहे तो हम सोच सकते हैं, उसके मुंह इंद्रिया से शब्द निकल रहे हैं, मेरे कान इंद्रिया सुन रहे हैं। ये केवल ध्वनि और कान का संपर्क है। ऐसा सोचने से गुस्सा नहीं आता। यह आत्म नियंत्रण का सबसे शक्तिशाली तरीका है।
भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि युद्ध करते हुए भी तुम ये मत सोचो कि मैं मार रहा हूँ। ये समझो कि हथियार और शरीर अपना काम कर रहे हैं, मैं केवल कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। यही कर्म बंधन से बचने का उपाय है। भगवत गीता 5वां अध्याय 10वां श्लोक। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो पुरुष अपने सब कर्मों को परमात्मा ब्रह्म में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्ता जल से लिप्त नहीं होता, जल में रहकर भी सूखा रहता है। यहाँ भगवान कृष्ण कर्मयोग का सार और उसकी विधि बता रहे हैं। कर्मयोगी अपने हर कार्य को ईश्वर की पूजा मानता है। जैसे एक कर्मचारी कंपनी के मालिक के लिए काम करता है और लाभ हानि की चिंता मालिक पर छोड़ देता है, वैसे ही भक्त अपने कर्म ईश्वर को सौंप देता है। तेरा तुझको अर्पण। कमल कीचड़ और पानी में ही उगता है, उसका पत्ता पानी के ऊपर ही रहता है। यदि आप कमल के पत्ते पर पानी की बूंद डालें, तो वो मोती की तरह चमकती है, लेकिन पत्ते को भिगोती नहीं है। पत्ता सूखा का सूखा रहता है। इसी प्रकार कर्मयोगी संसार पानी कीचड़ में रहता है, परिवार और समाज के बीच कार्य करता है, लेकिन पाप और पुण्य पानी उसे छू नहीं पाते, क्योंकि उसके पास भक्ति और अनासक्ति का सुरक्षा कवच होता है। पाप या पुण्य तभी लगते हैं जब हम कर्म के साथ मैं अहंकार को जोड़ते हैं। जब कर्म ईश्वर के लिए किया जाता है तो उसका कोई बंधन नहीं होता। संसार में रहें, पर संसार को खुद में न रहने दें। जैसे नाव पानी में रहती है तो ठीक है, लेकिन अगर पानी नाव में आ जाए तो वह डूब जाती है। वैसे ही हम दुनिया में रहें, लेकिन दुनिया चिंता लोभ मोह हमारे दिमाग में न घुसे। अनासक्ति का अभ्यास, काम पूरा करो, अपना सर्वश्रेष्ठ दो, लेकिन परिणाम से चिपको मत। अगर सफलता मिली तो ईश्वर की कृपा और विफलता मिली तो ईश्वर की इच्छा। ये सोच आपको डिप्रेशन से बचाती है। निर्दोष जीवन। एक डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन करता है। अगर मरीज मर भी जाए तो डॉक्टर को पाप या सजा नहीं मिलती, क्योंकि उसका उद्देश्य सही था और उसने कर्तव्य निभाया। उसी तरह ईश्वर को समर्पित कर्म हमें दोषों से मुक्त रखते हैं। ये श्लोक जीवन जीने की कला सिखाता है। भागने की जरूरत नहीं है, बस अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। जैसे कमल पानी में खिलता है, वैसे ही आप संसार में खिले, लेकिन निर्लेप रहें। भगवत गीता 5वां अध्याय 11वां श्लोक। कायेन मनसा बुद्धया कैवलेरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्म शुद्धये। कर्मयोगी आसक्ति को त्याग कर केवल शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा भी आत्मशुद्धि अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। भगवान कहते हैं कि योगी कर्म करने में अपने सभी साधनों का उपयोग करता है। काय शरीर भौतिक कार्य करने के लिए, मन किसी के प्रति सद्भावना रखने के लिए, बुद्धि निर्णय लेने और विवेक के लिए, इंद्रियां देखने सुनने आदि के लिए। योगी आलसी नहीं होता, वो इन सब का पूर्ण उपयोग करता है। यहाँ कैवल्य शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है ममता रहित या अहंकार रहित। जब साधारण व्यक्ति काम करता है तो वह कहता है मेरा हाथ मेरा दिमाग, लेकिन योगी की इंद्रियां और मन ममत्व से खाली होते हैं। वो मानता है कि ये उपकरण प्रकृति के हैं, मेरे नहीं। ये सबसे मुख्य बिंदु है। हम काम क्यों करते हैं? पैसा नाम या सुख पाने के लिए, लेकिन योगी काम क्यों करता है? अपने मन को मांझने के लिए। जैसे सोने को आग में तपाने पर उसकी गंदगी निकल जाती है और वह चमकने लगता है, वैसे ही निष्काम कर्म करने से मन की गंदगी स्वार्थ क्रोध लोभ ईर्ष्या निकल जाती है। योगी के लिए कर्म एक साबुन या डिटर्जेंट की तरह है जो उसके चित्त को साफ करता है। कर्म को साधन माने, साध्य नहीं। अपने दैनिक कार्यों ऑफिस घर का काम को बोझ न समझें। उन्हें एक अभ्यास माने जिससे आपका धैर्य और समर्पण बढ़ता है। उद्देश्य बदलें। जब भी कोई काम शुरू करें तो सोचें मैं ये काम पैसे या तारीफ के लिए तो कर रहा हूँ
लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य अपने मन को अहंकार से मुक्त करना है। ये सोच आपको काम के तनाव से बचाएगी। समग्रता काम करते समय आधे अधूरे मन से न करें। शरीर, मन और बुद्धि तीनों को एक सीध में रखकर काम करें। यही कुशलता है। सफाई की प्रक्रिया, जब कोई कठिन परिस्थिति आए या कोई मुश्किल काम करना पड़े तो खुश हो जाएं। समझे कि यह एक मौका है अपने भीतर के क्रोध और आलस्य को साफ करने का। कर्मयोगी के लिए कर्म कोई बंधन नहीं, बल्कि झाड़ू है जिससे वो अपने दिल के मंदिर को साफ करता है ताकि उसमें ईश्वर विराजमान हो सके। भगवत गीता 5वां अध्याय 12वां श्लोक। युक्ता कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्ता कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्म योग से युक्त पुरुष कर्मों के फल का त्याग करके निष्ठिकी भगवननिष्ठ अखंड शांति को प्राप्त होता है। परंतु योग रहित सकौम पुरुष कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। यहाँ भगवान ने शांति और बंधन का गणित समझाया है। युक्ता जुड़ा हुआ व्यक्ति, जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा है वो कर्म तो करता है, लेकिन उसका रिजल्ट फल ईश्वर के चरणों में रख देता है। चूंकि उसे फल की चिंता नहीं है, इसलिए उसे एक विशेष प्रकार की शांति मिलती है जिसे नैष्ठिकी शांति कहा गया है। ये वह शांति है जो बाहरी परिस्थितियों से नहीं हिलती। ये क्षणिक सुख नहीं, बल्कि स्थायी संतोष है। अयुक्ता बिना जुड़ा बिखरा हुआ व्यक्ति, ये वो आम इंसान है जो अपनी इच्छाओं कामकारेण का गुलाम है। वो कोई भी काम तभी करता है जब उसे बदले में कुछ चाहिए। मैं ये पूजा करूँगा तो मुझे धन मिलेगा, मैं दान करूँगा तो नाम होगा। बंधन कैसे होता है? जैसे ही आप फल की आसक्ति रखते हैं, आप भविष्य के गुलाम बन जाते हैं। अगर फल मिला इक्वल्स तो अहंकार, मैंने किया। अगर नहीं मिला इक्वल्स तो दुख और क्रोध। अगर मिलने में देरी हुई इक्वल्स तो चिंता। यही चिंता और भय उसे संसार के चक्र में बांधे रखते हैं। अंतर केवल भाव का है। दोनों योगी और भोगी एक ही तरह का काम कर सकते हैं, जैसे दुकान चलाना। लेकिन योगी सोचता है यह मेरा कर्तव्य सेवा है, इसलिए वह शांत सोता है। भोगी सोचता है मुझे इतना मुनाफा ही चाहिए, इसलिए वह रात भर करवटें बदलता है। शांति कोई वस्तु नहीं, परिणाम है। हम शांति को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि शांति त्याग का परिणाम है। चिंताओं को त्यागने से ही शांति मिलती है। शर्तों वाला जीवन न जिए। हम अक्सर अपनी खुशी को शर्तों में बांध देते हैं। जब मेरा घर बनेगा तब मैं खुश होऊंगा। ये अयुक्त व्यक्ति का लक्षण है। खुश अभी रहें काम करते हुए। बंधन हम खुद चुनते हैं, भगवान हमें नहीं बांधते। हमारी आसक्ति ही वह रस्सी है जिससे हम खुद को खूंटे से बांध लेते हैं। रस्सी छोड़ दीजिए, फल की चिंता छोड़िए, आप मुक्त हैं। नैष्ठिकी शांति का लक्ष्य संसार का सुख आता जाता है, लेकिन अध्यात्म का लक्ष्य वह शांति है जो कभी नहीं जाती। ये तभी संभव है जब हम परिणामों के जुआरी न बनकर कर्म के खिलाड़ी बने। स्वतंत्रता और बंधन हमारे हाथ में है। फल छोड़ा इक्वल्स शांति मुक्ति, फल चाहा इक्वल्स तनाव बंधन। यही सुखी जीवन का सूत्र है। भागवत गीता 5वां अध्याय 13वां श्लोक। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुख वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, ऐसा देहधारी जीवात्मा सब कर्मों को मन से त्याग कर 9 द्वारों वाले इस शरीर रूपी नगर में सुखपूर्वक रहता है। वो तत्व से न तो कुछ करता है और न ही कुछ करवाता है। ये श्लोक आत्मज्ञान की सर्वोच्च अवस्था को दर्शाता है। नवद्वारे पुरे 9 द्वारों वाला नगर। भगवान ने शरीर की तुलना एक नगर से की है जिसमें 9 दरवाजे हैं। 2 आँखें, 2 कान, 2 नथुने, नाक के छिद्र, 1 मुंह, 1 गुदा, 1 उपस्थ। आत्मा इस नगर का राजा है। अज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि मैं नगर शरीर हूँ, इसलिए वह नगर की टूट फूट से दुखी होता है। लेकिन ज्ञानी सांख्य योगी जानता है कि मैं राजा हूँ, नगर मेरा आवास है, मैं नगर नहीं हूँ। मनसा संन्यस्य, मन से त्याग। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि त्याग मन से करना है, शरीर से नहीं।
शरीर तो काम करता रहेगा, सांस लेगा, देखेगा, चलेगा, लेकिन मन से योगी मान लेता है कि ये सब प्रकृति शरीर कर रही है, मैं नहीं। सुख आस्ते सुखपूर्वक रहना। जब आप किसी किराए के मकान में रहते हैं तो छत टपकने पर आपको उतनी चिंता नहीं होती जितनी मकान मालिक को होती है। उसी तरह ज्ञानी पुरुष शरीर में किराएदार या साक्षी की तरह रहता है, इसलिए वो हमेशा सुखी तनाव मुक्त रहता है। न करता है, न करवाता है। आत्मा अक्रिय है। जैसे सूरज की रोशनी में लोग अच्छे और बुरे दोनों काम करते हैं, लेकिन सूरज किसी से कुछ नहीं करवाता। वैसे ही आत्मा शरीर को ऊर्जा देती है, पर कर्मों में लिप्त नहीं होती। शरीर एक यंत्र है। अपने शरीर को एक मशीन या वाहन की तरह देखें और खुद को उसका ड्राइवर। आप गाड़ी चलाते हैं, लेकिन आप गाड़ी नहीं हैं। गाड़ी खराब होने पर ड्राइवर दुखी नहीं होता, वो उसे ठीक करता है। यही दृष्टिकोण बीमारियों और बुढ़ापे में शांति देता है। राजा की तरह जी, जो अपनी इंद्रियों प्रजा को वश में रखता है, वही अपने शरीर रूपी नगर में राजा की तरह सुख से सो सकता है। जो इंद्रियों का गुलाम है, वो अपने ही घर में कैदी है। मानसिक संन्यास, असली संन्यास जंगल में जाना नहीं है, बल्कि भीड़ में रहते हुए भी यह महसूस करना है कि मैं इन सब गतिविधियों से अलग हूँ। कर्तृत्व अभिमान का त्याग। जब भी कोई सफलता मिले, याद रखें कि यह शरीर और बुद्धि प्रकृति का खेल है। जब भी कोई विफलता मिले, याद रखें कि आत्मा इससे परे है। एक सांख्य योगी या कर्मयोगी इस समझ के साथ जीता है कि शरीर 9 दरवाजों वाला एक मकान है। वो इसमें रहता तो है, लेकिन इसका मालिक बनकर नहीं, बल्कि इसका दृष्टा बनकर। भगवत गीता 5वां अध्याय 14वां श्लोक। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्ते। परमेश्वर प्रभु मनुष्यों के न तो कर्तापन की मैं करता हूँ, न कर्मों की और न ही कर्मफलों के संयोग की रचना करते हैं। ये सब तो स्वभाव प्रकृति गुण ही बरत रहा है। ये श्लोक ईश्वर की तत्स्थता और प्रकृति की क्रियाशीलता को समझाता है। ईश्वर क्या नहीं करते? भगवान स्पष्ट करते हैं कि वे 3 चीजें नहीं बनाते। कर्तृत्व, भगवान आपके अंदर यह अहंकार नहीं डालते कि मैं कर रहा हूँ। कर्म, भगवान आपसे पाप या पुण्य जबरदस्ती नहीं करवाते। वे कठपुतली नचाने वाले उस अर्थ में नहीं हैं कि वे आपकी हर हरकत तय करें। कर्मफल संयोग, भगवान अपनी मर्जी से किसी को सुख या दुख नहीं देते। ये सब एक स्वचालित व्यवस्था है। तो फिर यह सब कौन करता है? स्वभावस्तु प्रवर्ते। यहाँ स्वभाव का अर्थ है प्रकृति या हमारे संस्कार। अनादिकाल से जमा हुए हमारे संस्कार, वासनाएं और 3 गुण सत्व, रज, तम ही हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे बिजली का काम केवल शक्ति देना है। अब उस बिजली से आप हीटर जलाकर गर्मी ले या इस बड़ी चलाकर ठंडक या किसी को कर्क लगा दे, ये बिजली का दोष नहीं है, यह उपकरण स्वभाव का कार्य है। ईश्वर ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन उस ऊर्जा का उपयोग हम अपने स्वभाव के अनुसार करते हैं। अपनी गलतियों या पापों के लिए ईश्वर को दोष देना बंद करें। भगवान की मर्जी थी इसलिए मैंने चोरी की। यह आपका स्वभाव आदतें था जिसने आपसे ये करवाया। यदि स्वभाव ही सब कुछ करवा रहा है, तो जीवन बदलने का तरीका है अपने स्वभाव को बदलना। अच्छी आदतों और सत्संग से अपने स्वभाव को शुद्ध करें। ईश्वर तो हमेशा साथ है ही। भगवान किसी को बेवजह अमीर या गरीब, सुखी या दुखी नहीं बनाते। ये कर्मफल संयोग एक नियम है जो हमारे ही कार्यों पर आधारित है। जैसे सूरज की रोशनी में दुनिया अच्छे बुरे काम करती है, पर सूरज उससे अछूता रहता है, वैसे ही अपनी आत्मा और परमात्मा को इन गतिविधियों से अलग समझें। ये श्लोक हमें आत्मनिर्भर बनाता है। ये बताता है कि हम ईश्वर के हाथ की निर्जीव कठपुतली नहीं है, बल्कि हमें स्वतंत्र इच्छा मिली है जिसका संचालन हमारा स्वभाव करता है। भागवत गीता 5वां अध्याय 15वां श्लोक।
नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृत विभुः अज्ञानेन आवृत ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर विभु न तो किसी के पाप कर्मों को ग्रहण करता है और न ही किसी के पुण्य कर्मों को, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित भ्रमित हो रहे हैं। इस श्लोक में ईश्वर के स्वरूप और मनुष्य की समस्या का वर्णन है। वे हमारे पापों को ग्रहण नहीं करते, अर्थात भगवान हमारे बुरे कर्मों से नाराज होकर बदला नहीं लेते। पाप का फल प्राकृतिक नियम से मिलता है, भगवान के क्रोध से नहीं। वे हमारे पुण्य को ग्रहण नहीं करते, अर्थात हमारे अच्छे कामों से भगवान को कोई लाभ नहीं होता। वे पूर्ण काम हैं। हम पूजा करके भगवान पर एहसान नहीं करते। अज्ञान और मोह। प्रश्न यह है, यदि भगवान कुछ नहीं करते तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि भगवान ने मुझे दुख दिया या मैं बहुत महान हूँ? उत्तर है अज्ञान। बादलों ने जैसे सूर्य को ढक लिया हो, वैसे ही अज्ञान ने हमारे विवेक ज्ञान को ढक लिया है। इस अज्ञान के कारण हम शरीर को मैं मान लेते हैं और प्रकृति के कार्यों को अपना कार्य मान लेते हैं। इसी भ्रम मोह के कारण हम सुखी या दुखी होते हैं और भगवान को दोष देते हैं। एक व्यक्ति सपने में डर रहा है कि शेर उसे खा रहा है। वास्तव में वहाँ कोई शेर नहीं है। उसका दुख उसके अज्ञान सपना सच मानना के कारण है। जागने पर ज्ञान होने पर उसे पता चलता है कि शेर था ही नहीं। अपने दुखों के लिए भगवान, भाग्य या दूसरों को दोष देना बंद करें। समझे कि यह हमारे ही अज्ञान और पिछले कर्मों का परिणाम है। जीवन की समस्याओं का हल बाहरी बदलाव में नहीं, बल्कि अज्ञान को हटाने में है। जब ज्ञान का सूर्य उगता है तो भ्रम मोह अपने आप दूर हो जाता है। भगवान से इसलिए प्यार न करें कि वे आपको स्वर्ग देंगे या पाप माफ करेंगे। उनसे इसलिए प्यार करें क्योंकि वे ही एकमात्र सत्य और हमारे अपने हैं। सौदागर न बने, प्रेमी बने। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अज्ञान है, जो उसे परमात्मा से अलग महसूस कराता है। जैसे ही यह पर्दा हटता है, जीव को परम शांति मिल जाती है। भागवत गीता 5वां अध्याय 16वां श्लोक। ज्ञानेन तु तदज्ञान येषा नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञान प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिनका वह अज्ञान आत्मज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की भांति उस परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। इस श्लोक में भगवान ने ज्ञान की तुलना सूर्य से की है। पिछले श्लोक में कहा गया था कि अज्ञान ने ज्ञान को ढक लिया है। यहाँ बताया गया है कि विवेक उस अज्ञान को नष्ट कर सकता है। ज्ञान का अर्थ केवल किताबों को रटना नहीं है, बल्कि अनुभव करना है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आदित्यवत सूर्य की तरह। यह उदाहरण बहुत गहरा है। जब रात होती है अज्ञान तो हमें चीजें साफ नहीं दिखाई देती। रस्सी भी सांप लगती है भ्रम। जैसे ही सूर्य उगता है, अंधकार को भगाने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, वो अपने आप गायब हो जाता है। सूर्य उगते ही सब कुछ वैसा ही दिखता है जैसा वह वास्तव में है। उसी प्रकार जब हृदय में ज्ञान का सूर्य उगता है तो भ्रम मिट जाता है और हमें हर जगह हर कण में उस तत्परम परम तत्व ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं। परमात्मा का प्रकाश। ईश्वर कहीं छुपे नहीं है, वे हर जगह हैं। केवल हमारे अज्ञान की पट्टी आँखों पर बंधी है। ज्ञान उस पट्टी को खोल देता है। ईश्वर को पैदा नहीं करता क्योंकि वे तो पहले से ही हैं, बस उन्हें प्रकाशित कर देता है। अंधेरे से मत लड़ो, दिया जलाओ। जीवन में दुखों अंधेरे को दूर करने की कोशिश मत करो, ज्ञान प्रकाश को बढ़ाओ। जब समझ बढ़ती है तो समस्याएं अपने आप छोटी लगने लगती हैं। सूर्य आने पर दुनिया नहीं बदलती, बस उसे देखने का तरीका बदल जाता है। ज्ञानी व्यक्ति भी उसी दुनिया में रहता है, लेकिन उसे अब वह दुनिया समस्या नहीं बल्कि ईश्वर का रूप दिखती है। हम अक्सर सोचते हैं कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। गीता कहती है कि अभी और इसी वक्त मुक्ति मिल सकती है यदि अज्ञान का पर्दा हट जाए। जैसे सूर्योदय के बाद उल्लू को छोड़कर बाकी सबको दुनिया साफ दिखती है, वैसे ही ज्ञान होने पर मोह नष्ट हो जाता है और साधक को साक्षात परब्रह्म की अनुभूति होती है। भागवत गीता 5वां अध्याय 17वां श्लोक।
तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्प्रायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। जिनकी बुद्धि उस परमात्मा में ही स्थिर है, जिनका मन तद्रूप परमात्मा में खो गया है, जो उसी में स्थित है और जो उसी को अपना परम लक्ष्य मानते हैं, ऐसे ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए पुरुष अपुनरावृत्ति मोक्ष को प्राप्त होते हैं, अर्थात वे संसार में फिर लौटकर नहीं आते। इस श्लोक में मोक्ष प्राप्त करने वाले साधक की 4 प्रमुख अवस्थाएं बताई गई हैं। यहाँ बार बार तत् उस शब्द का प्रयोग किया गया है जो परमात्मा के लिए है। इसका अर्थ है सिर्फ परमात्मा और कुछ नहीं। साधक की बुद्धि में अब कोई संशय नहीं है। उसने निश्चय कर लिया है कि ईश्वर ही एकमात्र सत्य है। उसका निर्णय अटल है। केवल बुद्धि से जानना काफी नहीं है। साधक का मन और आत्मा भी ईश्वर के रंग में रंग जाती है। वो खुद को शरीर नहीं बल्कि ईश्वर का अंश मानता है। निष्ठा का अर्थ है टिके रहना। सुख आए या दुख, लाभ हो या हानि, साधक का विश्वास डगमगाता नहीं है। वो हर हाल में ईश्वर में स्थित रहता है। उसके जीवन का लक्ष्य केवल ईश्वर प्राप्ति है। वह स्वर्ग, धन या प्रतिष्ठा नहीं चाहता। उसके लिए ईश्वर साधन नहीं बल्कि साध्य है। ऐसे एकनिष्ठ साधकों के सारे कष्ट, पाप और अज्ञान ज्ञान रूपी अग्नि से जलकर राख हो जाते हैं। वे जन्म मरण के चक्र से छूटकर हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। भगवान हमसे संपूर्णता चाहते हैं। बुद्धि, मन, निष्ठा और लक्ष्य सब कुछ एक ही दिशा में होना चाहिए। अगर बुद्धि कहीं और है और मन कहीं और, तो सफलता नहीं मिलेगी। पाप धोने के लिए केवल गंगा स्नान काफी नहीं है, ज्ञान स्नान आवश्यक है। जब सही समझ आती है तो हमारे भीतर की गंदगी, बुरी आदतें अपने आप साफ हो जाती हैं। अपने आप से पूछें, मेरा परायण क्या है? पैसा, परिवार या शांति? ईश्वर। जिसका लक्ष्य जितना ऊंचा होगा उसकी उड़ान उतनी ही ऊंची होगी। ये श्लोक पूर्ण समर्पण की बात करता है। जब साधक का पूरा व्यक्तित्व बुद्धि, मन, हृदय ईश्वरमय हो जाता है तो उसके लिए संसार का बंधन टूट जाता है। भागवत गीता 5वां अध्याय 18वां श्लोक। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। वे ज्ञानी जन पंडित, विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में तथा गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल श्वपाक में भी समान दृष्टि रखने वाले होते हैं। ये श्लोक सामाजिक और आध्यात्मिक समानता का सर्वोच्च उदाहरण है। भगवान ने यहाँ जानबूझकर ऐसे प्राणियों के नाम लिए हैं जो एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न हैं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी, ये सत्वगुण और मानवीय श्रेष्ठता का प्रतीक है, समाज में सबसे ऊंचा स्थान। गवि, गाय, ये पवित्रता और सात्विक पशु का प्रतीक है। हस्तिनी, हाथी, यह विशाल शरीर और रजोगुण का प्रतीक है। शुनि, कुत्ता, यह अपवित्रता और तमोगुण का प्रतीक माना जाता था। श्वपाके, चांडाल, ये सामाजिक दृष्टि से सबसे निम्न या बहिष्कृत माना जाने वाला मनुष्य है। भगवान कहते हैं कि पंडित, ज्ञानी इन सब में भेद नहीं करता। क्या वह हाथी और कुत्ते के साथ एक जैसा व्यवहार करता है? नहीं, वो हाथी से गले नहीं मिलता और कुत्ते को वेद नहीं सुनाता। समवर्ती vs समदर्शी, ज्ञानी समवर्ती नहीं होता, वो समदर्शी होता है। वह देखता है कि ब्राह्मण के अंदर वही आत्मा है जो हाथी या कुत्ते के अंदर है। शरीर, कपड़े अलग अलग हैं, कोई रेशमी वस्त्र पहना है, कोई फटे पुराने और कोई नग्न है, लेकिन पहनने वाला आत्मा एक ही है। जैसे एक सुनार सोने के अलग अलग गहनों, अंगूठी, हार, चूड़ी को देखता है तो उसका ध्यान उनके आकार पर नहीं बल्कि सोने पर होता है। वैसे ही ज्ञानी का ध्यान शरीर पर नहीं बल्कि भीतर बैठे परमात्मा पर होता है। जाति, रंग, रूप या पद के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा समझना अज्ञानता है। सच्चा ज्ञान वह है जो हमें एक सफाई कर्मचारी और एक प्रधानमंत्री दोनों में एक ही ईश्वर को देखना सिखाए। यहाँ ब्राह्मण के साथ विनय शब्द जोड़ा गया है। विद्या तभी शोभा देती है जब साथ में विनम्रता हो। बिना विनम्रता के ज्ञान अहंकार है। हमें सबके प्रति आदर रखना चाहिए क्योंकि सब में ईश्वर है, लेकिन व्यवहार विवेक से करना चाहिए।
आप शेर में ईश्वर देख सकते हैं, लेकिन उसे गले नहीं लगा सकते। दृष्टि में अद्वैत एकता हो, लेकिन व्यवहार में द्वैत समझदारी हो। ज्ञानी पुरुष की नजर एक्स-रे जैसी होती है। वह चमड़ी और जाति के पार जाकर सीधे आत्मा को देखता है। यही समदर्शन है। भागवत गीता 5वां अध्याय 19वां श्लोक। इह त्यज्यता सर्गो येषा सम्ये स्थित मनः निर्दोष है समो ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनका मन संभाव समता में स्थित हो गया है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार सर्ग जीत लिया गया है। क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इसलिए वे समदर्शी पुरुष परमात्मा में ही स्थित हैं। ये श्लोक भारतीय दर्शन के सबसे शक्तिशाली विचारों में से एक प्रस्तुत करता है। अभी और यहीं अक्सर लोग सोचते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग या मोक्ष मिलेगा। कृष्ण इस धारणा को तोड़ते हैं। वे कहते हैं, यही इसी शरीर में जिसने अपने मन को ऊंच नीच, शत्रु मित्र और सुख दुख के भेद से ऊपर उठा लिया है, उसने सर्ग संसार के चक्र को जीत लिया है। उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। भगवान का स्वभाव कैसा है? निर्दोष। ईश्वर में कोई दोष, राग, द्वेष, पक्षपात नहीं है। समान ईश्वर सबके लिए समान है। जैसे सूरज अपनी रोशनी महल और झोपड़ी दोनों पर बराबर डालता है, बारिश गंगा और नाले दोनों में बराबर होती है। ईश्वर किसी से भेदभाव नहीं करते। ईश्वर सम है। आपका मन भी साम्य में स्थित हो गया है। जब दो चीजों का स्वभाव एक जैसा हो जाता है, तो वे एक हो जाती हैं। इसलिए जो समदर्शी है, वो ईश्वर में ही स्थित है। वो मंदिर में नहीं, बल्कि अपनी समता में ईश्वर को पाता है। जीवन मुक्ति, मोक्ष मरने के बाद की स्थिति नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। अगर आप आज शांत और संभाव में हैं, तो आप आज ही मुक्त हैं। संसार को जीतने का तरीका, दुनिया को जीतने का मतलब सिकंदर की तरह देश जीतना नहीं है। दुनिया को जीतने का मतलब है अपने मन को जीतना। जिसने मन को भेदभाव से मुक्त कर लिया, उसने सब जीत लिया। ईश्वर के करीब कैसे जाएं? पूजा पाठ अच्छा है, लेकिन ईश्वर के करीब जाने का सबसे तेज तरीका है अपने स्वभाव को ईश्वर जैसा बनाना, यानी निष्पक्ष और सम बनना। दोषों से मुक्ति। हम अक्सर दूसरों में दोष ढूंढते हैं। भगवान निर्दोष हैं। जब हम संभाव में आते हैं, तो हमें भी दूसरों के दोष दिखने बंद हो जाते हैं। हमें केवल ईश्वरीय सत्ता दिखती है। ये श्लोक सिद्ध करता है कि समता ही ब्रह्म का स्वरूप है। जो सम है, वही ब्रह्म है। भागवत गीता 5वां अध्याय 20वां श्लोक। न प्रहृषेत प्रियम प्राप्य नुद्विजेत प्राप्य च प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मोह ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। जो पुरुष प्रिय मनचाही वस्तु को प्राप्त करके बहुत हर्षित नहीं होता और अप्रिय अनचाही वस्तु को प्राप्त करके उद्विग्न, दुखी, परेशान नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि वाला, मोह रहित और ब्रह्म को जानने वाला पुरुष परमात्मा में ही स्थित है। भगवान यह नहीं कह रहे कि पत्थर बन जाओ और खुश मत हो। वे कह रहे हैं कि हर्ष उन्माद से बचो। जब हमें कुछ अच्छा मिलता है, लॉटरी, सफलता, तो हम फूले नहीं समाते और अहंकार में आ जाते हैं। यह असंतुलन है। इसी तरह जब कुछ बुरा होता है, बीमारी, अपमान, धन हानि, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं या घबरा जाते हैं। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष इस स्थिति में अपना मानसिक संतुलन नहीं खोता। वह ऐसा क्यों कर पाता है? क्योंकि वह असम्मूढ़ है। उसे कोई मोह या भ्रम नहीं है। वह जानता है कि ये सुख भी अस्थायी है और ये दुख भी अस्थायी है। वह जानता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ और संसार की कोई भी घटना मेरी आत्मा को छू नहीं सकती। इसलिए उसकी बुद्धि स्थिर दीपक की लौ की तरह रहती है। भगवान कहते हैं कि केवल वही व्यक्ति वास्तव में ईश्वर को जानने वाला ब्रह्मविद है, जिसका स्वभाव ऐसा हो गया है। केवल किताबें पढ़ने वाला ब्रह्मविद नहीं है, बल्कि सुख दुख में एक समान रहने वाला ही असली ज्ञानी है। अगर कोई तारीफ करे तो खुश और बुराई करे तो दुखी, इसका मतलब है कि आपके सुख का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। स्थिर बुद्धि बने और अपना मूड अपने कंट्रोल में रखें। जब बहुत खुशी आए तो याद रखें कि यह हमेशा नहीं रहेगी, ताकि अहंकार न हो।
जब बहुत दुख आए तो याद रखें कि यह भी हमेशा नहीं रहेगा, ताकि हताशा न हो। जानवर रिएक्ट करते हैं, ज्ञानी रिस्पॉन्ड करते हैं। जब कोई मुसीबत आए तो घबराने, उद्विग्न होने के बजाय शांत दिमाग से समाधान सोचें। अपने आप को अपनी सफलताओं या विफलताओं से मत जोड़ें। आप उनसे बड़े हैं। सफलता केवल एक घटना है, आप नहीं। जैसे समुद्र में लहरें आती जाती हैं पर समुद्र की गहराई शांत रहती है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष के जीवन में प्रिय अप्रिय घटनाएं आती हैं, पर उसकी आंतरिक शांति भंग नहीं होती। भागवत गीता 5वां अध्याय 21वां श्लोक। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम क्षयमिश्नुते। जिसका अंतःकरण मन बाहरी विषयों भोगों में आसक्त नहीं है, वो साधक अपने भीतर आत्मा में ही सात्विक सुख को प्राप्त करता है। तदनंतर वह ब्रह्म के ध्यान में एकाग्र होकर अक्षय, कभी नष्ट न होने वाले आनंद का अनुभव करता है। भगवान यहाँ सुख के दो स्रोतों की तुलना कर रहे हैं। बाह्य स्पर्श, ये वो सुख है जो इंद्रियों और वस्तुओं के मिलन से मिलता है, जैसे मिठाई का जीभ से स्पर्श, अच्छे दृश्य का आँखों से स्पर्श। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष इसमें आसक्त रहता है। क्यों? क्योंकि यह सुख परतंत्र है। अगर मिठाई नहीं मिली तो सुख नहीं मिलेगा। आत्मनि सुखम, जब मन बाहर भागना बंद कर देता है तो वह भीतर की शांति को चखता है। ये सुख आत्मा का अपना स्वभाव है। इसके लिए किसी पैसे या वस्तु की जरूरत नहीं होती। अक्षय सुख, सांसारिक सुख क्षय होता है, खाते समय अच्छा लगता है, पेट भरते ही खत्म हो जाता है। लेकिन ईश्वरीय आत्मा के ध्यान का सुख अक्षय है। यह एक ऐसा झरना है जो कभी सूखता नहीं है। जैसे ही व्यक्ति बाहरी खिलौनों को छोड़ता है, उसे यह हीरों का खजाना मिल जाता है। ये त्याग नहीं, बल्कि एक बेहतर सौदा है। हम सुख को वस्तुओं में ढूंढते हैं, जबकि सुख शांति में है। जितना हम बाहर दौड़ेंगे उतने ही खाली रहेंगे। थोड़ा रुककर भीतर झांकें। जो बाहरी सुखों पर निर्भर है वह गुलाम है। जो अपने भीतर खुश रहना सीख गया वही सच्चा स्वतंत्र है। उसे खुश होने के लिए पार्टी, शराब या नई कार की शर्त नहीं लगानी पड़ती। ब्रह्मयोगा युक्तात्मा बनने का अभ्यास करें। दिन में कुछ समय निकालें जब आप मोबाइल, टीवी और लोगों से दूर होकर सिर्फ अपने साथ बैठें। शुरू में ये बोरिंग लगेगा, पर धीरे धीरे इसी में अक्षय सुख मिलने लगेगा। अध्यात्म का मतलब यह नहीं है कि मजे करना छोड़ दो। इसका मतलब है छोटे मजे छोड़ो ताकि बड़ा मजा परमानंद मिल सके। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कस्तूरी मृग की तरह सुख के लिए बाहर मत भटको। वो कस्तूरी सुख तुम्हारी अपनी नाभि आत्मा में ही है। भागवत गीता 5वां अध्याय 22वां श्लोक। ये है संस्पर्शजा भोगा दुख्यो ने अवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले जो भोग सुख हैं, वे यद्यपि सुखद प्रतीत होते हैं, पर वास्तव में दुख के ही स्रोत योनि हैं। उनका आदि, शुरुआत और अंत विनाश होता है, इसलिए बुद्धिमान विवेकशील पुरुष उनमें आनंद नहीं लेता, रमता नहीं है। भगवान कृष्ण यहाँ सांसारिक सुखों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं और उन्हें दुख्योनया कहते हैं। सुख दुख क्यों है? हमें लगता है कि स्वादिष्ट भोजन, नशा या वासना सुख है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि हर बाहरी सुख अपने साथ एक छिपा हुआ दुख लेकर आता है। प्राप्ति से पहले का दुख, उस सुख को पाने की तड़प और बेचैनी, भोगते समय का भय, कहीं ये खत्म न हो जाए या कोई छीन न ले। समाप्त होने का दुख, जब सुख खत्म होता है, जैसे जवानी, पैसा या स्वाद, तो केवल खालीपन और दुख बचता है। संस्कार का बंधन, सुख की आदत पड़ जाती है और अगली बार न मिलने पर दुख होता है। हर भौतिक सुख का जन्म आदि होता है और मृत्यु अंत होती है। जो चीज पैदा हुई है वह मरेगी ही। अगर सुख आया है तो वह जाएगा भी। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि जो सुख टिकाऊ नहीं है, उसमें दिल लगाने का क्या फायदा, वह धोखे जैसा है। ज्ञानी पुरुष इन सुखों को वैसे ही देखता है जैसे कोई समझदार व्यक्ति प्लास्टिक के फल को देखता है। वो सुंदर लग सकता है पर भूख नहीं मिटा सकता।
वो इनका प्रयोग कर सकता है शरीर चलाने के लिए, पर उनमें रमता नहीं है, नहीं होता। अगली बार जब आप किसी बुरी आदत या अस्थायी मजे की तरफ आकर्षित हों, तो खुद को याद दिलाएं, ये सुख नहीं, दुख का प्रवेश द्वार है। अपनी शांति को सस्ती चीजों के लिए न बेचें। क्षणिक मजे के लिए दीर्घकालिक शांति को बर्बाद करना बुद्धिमानी नहीं है। जब भी बहुत मजा आ रहा हो तो याद रखें, ये भी बीत जाएगा। ये सोच आपको उस मजे का गुलाम बनने से बचाएगी। अगर दुनिया के सुख दुखों की खान है, तो सच्चा सुख कहाँ है? जैसा पिछले श्लोक में बताया गया, आत्मा सुख में जो भीतर से जुड़ा है, वही बाहर के प्रलोभनों से बच सकता है। ये श्लोक वैराग्य का आधार है। भगवान डरा नहीं रहे, बल्कि सावधान कर रहे हैं कि बाहरी दुनिया का आकर्षण एक जाल है, इसमें फंसो मत। भागवत गीता 5वां अध्याय 23वां श्लोक। शक्नोति है व्यासोधो प्राक्षरीर विमोक्षणात् काम क्रोधाद्भाव वेग स युक्ता स सुखी नरः। जो मनुष्य शरीर का नाश होने से पहले, मृत्यु से पहले की यहाँ इसी जगत में काम, कामना और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग आवेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही योगी है और वही सुखी मनुष्य है। ये श्लोक एक चुनौती की तरह है। भगवान यहाँ वेग शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे नदी में बाढ़ आती है तो उसका बहाव वेग सब कुछ बहा ले जाता है, वैसे ही जब मन में किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा काम जागती है, या जब इच्छा पूरी न होने पर गुस्सा क्रोध आता है, तो मनुष्य का विवेक बह जाता है। वो अंधा होकर कार्य करता है, बाद में उसे पछतावा होता है। भगवान चेतावनी दे रहे हैं, मरने का इंतजार मत करो। यह अभ्यास इसी जीवन में, इसी शरीर में करना है। मरने के बाद तो इंद्रियां रहेंगी नहीं, तो संयम किसका करोगे? जब तक शरीर में जान है और इंद्रियां शक्तिशाली हैं, तभी इन वेगों को रोकना असली वीरता है। यहाँ मारने की बात नहीं है, सहन करने की बात है। वेग उठेगा, गुस्सा आएगा, लालच आएगा, लेकिन योगी उसे एक्ट में नहीं बदलता। वो उस तूफान के गुजर जाने का इंतजार करता है, जैसे कोई मजबूत चट्टान लहरों को सह लेती है। हम सोचते हैं कि इच्छा पूरी करने में सुख है। कृष्ण कहते हैं, नहीं, इच्छा के गुलाम न बनने में असली सुख है। जो अपने रिफ्लेक्स और आवेगों का मालिक है, वही दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। जब भी तीव्र गुस्सा आए या कोई गलत इच्छा जागे, तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। गहरा सांस लें और 10 तक गिनें। वेग को गुजरने का समय दें। वेग क्षणिक होता है, अगर आपने वो पल निकाल लिया तो आप जीत गए। काम और क्रोध को समुद्र की लहरों की तरह देखें। लहर उठती है, ऊंची होती है और फिर गिर जाती है। आप उस पर सर्फिंग करें, उसमें डूबे नहीं। साक्षी बनकर देखें, अरे मुझे गुस्सा आ रहा है, और उसे शांत होते देखें। जिनमें भारी वजन उठाना आसान है, किसी के अपमान करने पर चुप रहना और मुस्कुरा देना बहुत कठिन है। यही असली पावर है। बुढ़ापे में जब शरीर कमजोर हो जाएगा, तब वासनाएं अपने आप शांत हो जाएंगी। जवानी और शक्ति रहते हुए जो संयम करता है, वही सच्चा योगी है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जीवन एक परीक्षा है, जहाँ काम और क्रोध प्रश्न पत्र हैं। जो मृत्यु से पहले इनका सही उत्तर संयम लिख देता है, वही पास सुखी होता है। भागवत गीता 5वां अध्याय 24वां श्लोक। योन्ता सुखोन्तराराम तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो पुरुष अपने अंतरात्मा में ही सुखी है, जो अपनी आत्मा में ही रमन आनंद विहार करता है, और जो अपने भीतर ही ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित है, वही योगी ब्रह्मरूप होकर परमात्मा के साथ एक होकर ब्रह्म निर्वाण परम मोक्ष शांति को प्राप्त होता है। साधारण मनुष्य का सुख विषय सापेक्ष होता है। अगर मुझे कार मिलेगी तो मैं खुश हूँ। योगी का सुख आत्मनिर्भर होता है। वो खुश है बिना किसी कारण के। उसका सुख उसके स्वभाव में है। आराम शब्द का अर्थ है बगीचा या रमन करने की जगह। हम बोरियत मिटाने के लिए बाहर सिनेमा, दोस्तों के पास जाते हैं। योगी को कभी बोरियत नहीं होती। वो अपनी ही आत्मा के साथ खेलता है, अपने ही विचारों और ध्यान में मस्त रहता है। उसका प्लेग्राउंड उसके भीतर है।
उसे रास्ता दिखाने के लिए बाहरी ज्ञान या सलाह की जरूरत नहीं पड़ती। उसका विवेक इतना जागृत है कि उसे अपने भीतर से ही सही और गलत का प्रकाश मिलता रहता है। ये गीता का एक विशिष्ट शब्द है। निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना, जैसे दीपक बुझता है। यहाँ इसका अर्थ है अहंकार का मिट जाना और ब्रह्म में लीन हो जाना। ऐसा योगी जीते जी ही ब्रह्म बन जाता है। आत्मनिर्भर बने, अपनी खुशी की चाबी दूसरों की जेब में न रखें। अगर आप अकेले कमरे में बिना फोन और टीवी के 1 घंटा भी शांति से नहीं बैठ सकते, तो आप बाहरी दुनिया के गुलाम हैं। अंतः सुख का अभ्यास करें। बोरियत एक भ्रम है। हम बोर तब होते हैं जब हमारा मन हमारे साथ नहीं होता। जिसे अपने साथ रहना आ गया, उसे दुनिया की किसी महफिल की जरूरत नहीं। भीतर के गाइड को सुने। जब दुविधा में हो, तो बाहर पूछने से पहले आंखें बंद करके अपने भीतर उत्तर तलाशें। अंतर ज्योति सबके पास है, बस हम उसे सुनते नहीं। ये श्लोक स्वावलंबन का शिखर है। योगी अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। उसे पूर्णता के लिए बाहर से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। भागवत गीता 5वां अध्याय 25वां श्लोक। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय दुविधा द्वैत ज्ञान द्वारा कट गए हैं, जो अपने मन को वश में किए हुए हैं और जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे हुए हैं, वे ऋषिगण ज्ञानी पुरुष ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने एक सफल साधक ऋषि की चेकलिस्ट दी है। ब्रह्म निर्वाण मुक्ति पाने के लिए 4 शर्तें पूरी होनी चाहिए। मन की गंदगी, पाप, वासना, ईर्ष्या पूरी तरह साफ होनी चाहिए। जब तक चित्त में मैल है, परमात्मा का प्रतिबिंब साफ नहीं दिखेगा। द्वैत का अर्थ है दुराहा या कंफ्यूजन, ये करूं या वह, ईश्वर है या नहीं, मैं शरीर हूँ या आत्मा। ज्ञानी पुरुष का ज्ञान तलवार की तरह इन सारे संशयों को काट देता है। छिन्न, वो पूरी तरह स्पष्ट होता है कि सत्य क्या है। सिर्फ ज्ञान काफी नहीं, आचरण पर नियंत्रण भी चाहिए। जिसका मन उसके काबू में है, वही अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी हिस्सा है। अध्यात्म स्वार्थी होना नहीं सिखाता। जो व्यक्ति कहता है मुझे दुनिया से क्या मतलब, मैं तो अपनी मुक्ति चाहता हूँ, वो अभी पूर्ण ज्ञानी नहीं है। जिसे समदृष्टि प्राप्त हो गई है, वह जानता है कि सब में वही ईश्वर है। इसलिए दूसरों की सेवा करना उसे खुद ईश्वर की सेवा लगती है। सच्चा ज्ञानी पेड़, पौधे, जानवर और मनुष्य सबके कल्याण के लिए कार्य करता है। उसकी करुणा का दायरा असीमित होता है। सेवा ही साधना है। अगर आप आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, तो दूसरों की निस्वार्थ मदद करना शुरू करें। नर सेवा ही नारायण सेवा है, ये सिद्धांत इसी श्लोक से निकला है। कंफ्यूजन मिटाएं। जीवन में जब तक द्वैत रहेंगे, शांति नहीं मिलेगी। सत्संग और स्वाध्याय से अपने प्रश्नों के उत्तर खोजें और स्पष्टता लाएं। सबका भला सोचें, केवल अपने परिवार या दोस्तों का ही नहीं, बल्कि अजनबियों और प्रकृति, जानवर, पर्यावरण का भी हित सोचें। जो दूसरों का बुरा करके अपना भला चाहता है, वो कभी ऋषि नहीं बन सकता। पवित्रता, बाहरी सफाई के साथ साथ भीतरी सफाई, क्षीणकोश पर ध्यान दें। द्वेष और क्रोध को मन से निकाल फेंकना ही असली सफाई है। भगवान कृष्ण यहाँ यह मिथक तोड़ रहे हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब दुनिया से भागना है। वे कह रहे हैं कि ब्रह्म में लीन होना, निर्वाण और दुनिया की सेवा करना, सर्वभूत हित, ये दोनों एक साथ चलते हैं। भगवत गीता 5वां अध्याय 26वां श्लोक। काम क्रोध वियुक्ताना यतिना यच्चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदितात्मनाम। जो काम और क्रोध से सर्वथा रहित हैं, जिनका चित्त मन पूरी तरह वश में है और जिन्होंने अपनी आत्मा को जान लिया है, आत्मज्ञानी ऐसे यतियों, संयमी पुरुषों के लिए अभिता, सबोर, जीते जी और मरने के बाद भी ब्रह्म निर्वाण मोक्ष वर्तता है, मौजूद रहता है। इस श्लोक में अभिता शब्द बहुत महत्वपूर्ण और रहस्यमय है।
संस्कृत में अभिता का अर्थ होता है दोनों ओर। इसका अर्थ है कि ऐसे ज्ञानी पुरुष के लिए मोक्ष केवल मृत्यु के बाद की घटना नहीं है, वह जीवन मुक्त है। वह जब तक शरीर में है तब भी मुक्त शांत है, और जब शरीर छोड़ेगा तब भी मुक्त ब्रह्मलीन ही रहेगा। उसके लिए अंदर और बाहर, जीवन और मृत्यु सब ब्रह्म में हो जाता है। काम क्रोध युक्ताना, काम और क्रोध ये दो सबसे बड़े बैरियर बाधाएं हैं जो हमें ईश्वर से दूर रखते हैं। जैसे ही ये पर्दे हटते हैं, आत्मा का प्रकाश वैसे ही फैल जाता है जैसे बादल हटने पर सूर्य। भगवान कहते हैं कि मुक्त होने के लिए कहीं जाना नहीं है, बस इन बाधाओं को हटाना है। विदितात्मनाम मुक्ति उसे नहीं मिलती जो केवल शास्त्रों को जानता है, बल्कि उसे मिलती है जो स्वयं सेल्फ को जानता है। जिसने यह अनुभव कर लिया कि मैं यह नश्वर शरीर नहीं, अविनाशी आत्मा हूँ, उसके लिए भय और बंधन समाप्त हो जाते हैं। स्वर्ग नरक यही है। हम अक्सर मरने के बाद स्वर्ग जाने की सोचते हैं। कृष्ण कहते हैं कि अगर आपने काम और क्रोध को जीत लिया तो आप इसी धरती पर इसी वक्त स्वर्ग ब्रह्म निर्वाण में रह रहे हैं, और अगर आप काम क्रोध में जल रहे हैं तो आप यही नरक में हैं। वर्तमान में जी आध्यात्मिक सुख भविष्य का वादा प्रॉमिस नहीं है, ये वर्तमान की अनुभूति एक्सपीरियंस है। अगर आप अभी शांत नहीं हैं, तो भविष्य में भी नहीं होंगे। दुश्मनों की पहचान, बाहर के दुश्मन लोग परिस्थितियां हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना हमारे भीतर के दुश्मन इच्छा और गुस्सा पहुंचाते हैं। अपनी लड़ाई इनसे लड़ें। यहाँ भगवान ने ज्ञानयोग, सांख्य और निष्काम कर्मयोग के फल का वर्णन पूरा किया। उन्होंने बताया कि परम शांति उसे मिलती है जो खुद को जानता है और मन को जीतता है। भागवत गीता 5वां अध्याय 27वां और 28वां श्लोक। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्च चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो इन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष प्रायणः वित्तेच्छाभाय क्रोधो या सदा मुक्तः सः। बाहर के विषय भोगों को बाहर ही निकालकर उनका चिंतन त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को भौहों के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम बराबर करके, जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि वश में है, जो केवल मोक्ष को ही अपना लक्ष्य मानता है और जो इच्छा, भय तथा क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि योगी सदा मुक्त ही है। यहाँ भगवान कृष्ण ध्यान की शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया बता रहे हैं। ध्यान की पहली शर्त है डिस्कनेक्ट होना। बाहर की दुनिया, आवाजें, दृश्य, विचार को बाहर छोड़ देना। मन के दरवाजे बंद कर लेना ताकि बाहरी दुनिया का शोर भीतर न आए। आँखों को बंद करके या आधी खुली रखकर दृष्टि को भ्रूमध्य दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना। यह मन को एकाग्र करने का एक शक्तिशाली तरीका है। चेतावनी, आँखों पर जोर नहीं डालना चाहिए, यह मानसिक ध्यान है। सांस और मन का गहरा रिश्ता है। जब मन बेचैन होता है, तेज चलती है। योगी अपनी सांस आने वाली और जाने वाली को लयबद्ध और शांत करता है। जब सांस सम हो जाती है तो मन अपने आप रुक जाता है। जब कोई व्यक्ति इस विधि से इच्छा, भय और क्रोध को निकाल देता है तो उसे मरने के बाद मुक्ति का इंतजार नहीं करना पड़ता। भगवान कहते हैं सः सदा मुक्त है, वह अभी इसी वक्त हमेशा के लिए मुक्त है। सांस पर ध्यान। जब भी तनाव या गुस्सा महसूस हो तो अपनी सांसों को गहरा और बराबर करने की कोशिश करें। आप पाएंगे कि मन तुरंत शांत हो गया है। स्विच ऑफ करना सीखें। हम 24 घंटे बाहरी दुनिया, फोन, काम, लोग से जुड़े रहते हैं। दिन में कुछ समय बाहर की चीजों को बाहर छोड़ने का अभ्यास करें। यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। ध्यान का महत्व केवल कर्म काम करना ही काफी नहीं है, बैटरी रिचार्ज करने के लिए ध्यान भी आवश्यक है। ये श्लोक हमें अगले अध्याय के विस्तृत ध्यान अभ्यास के लिए तैयार करता है। यहाँ भगवान ने मुक्ति की विधि बताई, लेकिन ये मुक्ति किसकी प्राप्ति के लिए है?
मैं कौन हूँ? इसका उत्तर भगवान इस अध्याय के अंतिम, जिसे शांति का सूत्र कहा जाता है, भागवत गीता 5वां अध्याय 29वां श्लोक। भोक्तार यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शांति में अच्छति। जो पुरुष मुझे परमात्मा को भी समस्त यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता, आनंद लेने वाला, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद, निस्वार्थ प्रेमी मित्र जान लेता है, वो परम शांति को प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान ने शांति के 3 स्तंभ बताए हैं। शांति का कारण केवल यह है कि हम इन 3 सच्चाइयों को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम भोक्ता हैं, मैंने मेहनत की है तो इसका फल पैसा मजा मैं ही भोगूंगा। यही अहंकार और लालच का कारण है। ज्ञानी जानता है कि हर कर्म और यज्ञ का असली भोक्ता ईश्वर है। हम केवल सेवक हैं। जब हम मेहमान बनकर दुनिया का आनंद लेते हैं, मालिक बनकर नहीं, तो हम सुखी रहते हैं। हम सोचते हैं कि ये घर मेरा है, यह जमीन मेरी है। हम छोटी छोटी चीजों के मालिक बनने की कोशिश करते हैं, जो चिंता पैदा करता है। ज्ञानी जानता है कि पूरी पृथ्वी और सारे लोग ईश्वर के हैं। मैं केवल एक केयरटेकर रखवाला हूँ। केयरटेकर को संपत्ति के नुकसान पर हार्ट अटैक नहीं आता, क्योंकि वह जानता है कि संपत्ति मालिक की है। समस्या, हम अकेलापन और असुरक्षा महसूस करते हैं। हमें लगता है कि कोई हमारा अपना नहीं है। समाधान, सुहृद वो दोस्त होता है जो बदले में कुछ नहीं चाहता और हमेशा आपका भला करता है। भगवान कहते हैं, मैं सबका दोस्त हूँ, चींटी का भी और तुम्हारा भी। जब आपको पता होता है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति महेश्वर आपका सबसे अच्छा दोस्त सुहृद है, तो डर किस बात का? मालिकपन छोड़ें, अपने घर, पैसे और परिवार को अपना मानना छोड़ें, उन्हें ईश्वर की अमानत समझें। उनकी देखभाल पूरी जिम्मेदारी से करें, लेकिन आसक्ति न रखें। इससे खोने का डर खत्म हो जाएगा। अकेले नहीं हैं आप। जब भी डिप्रेशन या डर लगे, इस श्लोक को याद करें, ईश्वर मेरा सुहृद है, वो मेरे साथ गलत नहीं होने देगा। जो हो रहा है उसमें भी मेरी भलाई छिपी है। शांति की शर्त, शांति धन, हिमालय या गुफाओं में नहीं है। शांति इस समझ में है कि मैं मालिक नहीं हूँ, मैं भोक्ता नहीं हूँ, ईश्वर मेरा रक्षक और मित्र है। इस अध्याय कर्म संन्यास योग में भगवान ने सिद्ध किया कि बाहर से कर्म छोड़ना संन्यास जरूरी नहीं है। यदि आप भीतर से यह जान ले कि सब कुछ ईश्वर का है, श्लोक 29, और कर्मफल उन्हें समर्पित कर दे, तो आप गृहस्थ होकर भी सन्यासी की तरह परम शांति पा सकते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो यह कर्म सांख्य योगो नाम पंचमोध्यायः। ये परमात्मा का 3 गुना नाम है। इसका उच्चारण करके किसी भी वैदिक कार्य या पाठ को पूर्ण माना जाता है। ये ग्रंथ भगवद गीता है, जो उपनिषदों का सार है। ये ब्रह्म विद्या है, परमात्मा को जानने का विज्ञान। ये योग शास्त्र है, जीवन जीने की व्यवहारिक कला। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। इस अध्याय ने अर्जुन के उस भ्रम को दूर किया कि कर्म छोड़ना संन्यास बेहतर है या कर्म करना योग। संघर्ष का समाधान, भगवान ने स्पष्ट किया कि यद्यपि दोनों मार्ग मुक्ति की ओर ले जाते हैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए कर्मयोग निस्वार्थ कर्म श्रेष्ठ और सुरक्षित है। सच्चा संन्यास कपड़े रंगना संन्यास नहीं है। न द्वेष्टि, न कालक्षति, न घृणा, न इच्छा, यह मन की स्थिति ही सच्चा संन्यास है। कर्तापन का त्याग, ज्ञानी पुरुष मानता है कि इंद्रियां अपने विषयों में बरत रही हैं, मैं आत्मा कुछ नहीं करता। कमल पत्र जैसे कमल पानी में रहकर भी सूखा रहता है, वैसे ही योगी संसार में रहकर भी पाप से लिप्त नहीं होता। समदृष्टि, ज्ञानी पुरुष ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में एक ही ईश्वर को देखता है। अंत में भगवान ने परम शांति का रहस्य बताया, मुझे ईश्वर को भी सबका भोक्ता, सबका मालिक और सबका सच्चा मित्र सुहृद जानो। 5वें अध्याय में कर्म को शुद्ध करने के बाद अब मन को ईश्वर में एकाग्र करने की बारी है। इसलिए अगला अध्याय, अध्याय 6 आत्मसंयम योग या ध्यान योग है, जहाँ भगवान ध्यान की गहरी विधियाँ सिखाएंगे।